अगर कोई पूछे मुझसे मेंस के सबसे यूनिक क्वेश्चन कौन से, तो उनमें ये रहेगा भाई, क्योंकि ये यूनिक टाइप क्वेश्चन है 2026 का ये। अब इसमें ए रेस्ट पावर 100 हमको 100b प्लस आई दे दिया है। अब जनरली हमारा दिमाग ये चलता है कि मैं ए को ए स्क्वायर निकालूँ, ए क्यूब निकालूँ और उससे ए रेस्ट पावर 100 का पैटर्न ढूंढूँ। लेकिन ये सवाल में थोड़ा अलग सोचना है कि ये जिस तरह से दिया है तो इससे एक और हिंट मिलती है कि मैं ए को c प्लस आई के फॉर्म में लिख दूँ। अब ये क्या अजीब बना है भाई। तो ए क्या है हमारा 3 - 4, हमने ना c को ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्ट किए, हमने a को c प्लस आई लिख दिया। अब देखो क्या होता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं हम लोग, तो उससे ये टर्म आता है। नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर कि ए बी इक्वल टू बी ए होता है, इससे 2ab होता है। तो वैसे ही ये ऐसे वर्क नहीं करता है। लेकिन a प्लस आई का होल स्क्वायर अगर लिखे हम, क्योंकि i का ऐसा है कि a इंटू आई आई इंटू ए, तो ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई स्क्वायर विच इज़ आई, जिससे ट्रीट करता है। मतलब एक टर्म अगर आई हो गया ना, तो एक्सपांशन नॉर्मल वर्ल्ड जैसे हमारे जो नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। तो a प्लस बी होल क्यूब भी वही रहेगा, b शुड बी आई। तो यहाँ पर क्या हुआ, a हमने c प्लस आई में कन्वर्ट कर दिए, तो a रेस्ट टू पावर 100 अगर लगाएंगे तो c प्लस आई होल रेस्ट टू पावर 100 हो जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, राइट। और ये एक्सपांशन नॉर्मल बाइनोमियल थ्योरम फॉलो कर पाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। तो a रेस्ट टू पावर 100 क्या हो जाएगा, 100c0, a रेस्ट टू पावर c रेस्ट टू पावर 0 से स्टार्ट करता हूँ, i प्लस c लिख देता हूँ उसको, तो इसको i प्लस c लिखे तो कोई इशू नहीं। फिर 100c1 c रेस्ट टू पावर 1, 100c2 c रेस्ट टू पावर 2, और ऐसे चलता रहेगा 100c100 तक c रेस्ट टू पावर 100। तो ये अब लग रहा है तो और आपने कॉम्प्लिकेट कर दिए, बट क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी है कि ये सोचना पड़ा मजबूरी में। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये c है हमारा, ये c को अगर मैं आप स्क्वायर कर दो, c स्क्वायर बाजू में करके देखो, तो यूल फाइंड सी स्क्वायर इज ओ, सी स्क्वायर ओ है, ठीक है। अब c स्क्वायर अगर o हो गया तो सी स्क्वायर ओ है, मतलब इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। तो सी क्यूब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू सी, तो ओ इंटू सी ओ, तो सी के जो भी पावर है 2 से बड़े पूरे ओ हो जाएंगे। तो ये आगे के पूरे ओ ओ ओ ओ कितनी बार भी ओ लिखूँ उनका सम ओ ही होने वाला है। और सी रेस्ट टू पावर 0, मतलब मैट्रिक्स की दुनिया में ये आई बन जाता है। तो ए रेस्ट टू पावर 100, 100c0 तो 1 होता है, और ये आई हो गया 1 इंटू आई, और 100c1 100c हो गया। अब ये हम यहाँ तक पहुँचे। अब ए रेस्ट टू पावर 100 क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये दिया था। अगर आप इन दोनों को देखो तो आई कैंसिल हो जाएगा, दोनों को आमने सामने इक्वेट अगर किए तो 100b इक्वल टू 100c, तो आप मिल गया b इक्वल टू c। तो क्वेश्चन वाज अबाउट फाइंडिंग द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ b रेस्ट टू पावर 100, राइट। तो b अगर c बन गया तो मुझे मालूम है b स्क्वायर विल बी c स्क्वायर विच इज o। तो b का कुछ भी पावर में बढ़ाऊंगा, जैसे c का पावर में कुछ बढ़ा रहा तो वो मिल रहा है, तो b रेस्ट टू पावर 100 भी o ही मिलने वाला है। तो अगर o मतलब पूरे एलिमेंट 0 है तो सम ऑफ द एलिमेंट्स विल बी 0।